तो फ्लॉप है ना। ये तो बस उस टाइम आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस टाइम आता है जिस टाइम इलेक्शन होता है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है बेटियों, पढ़ने वाली बेटियों का, उस बेटी ने बहुत पढ़ाई करी थी। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो बेटी जो है ना बहुत पढ़ाई करी थी, उसने दिन रात मेहनत करी थी। जब उस मुकाम पे वो पहुंची थी, डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं होता है। ना जाने कितनी रातें उसने पढ़ाई में गवाई होगी, कितना कुछ किया होगा, तब वो बेटी पढ़ के आगे बढ़ी थी। वैसी बेटी का आप रक्षा ना कर सके तो हम जैसी बेटियों का कहाँ रक्षा करेंगे। सिर्फ आपके जो है जुमले होते हैं इलेक्शन के टाइम में। और रही बात कानून, ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जिस इस देश में किसी भी सरकार ने, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, कि कोई सख्त ऐसा कानून हो जिसपे अपराधी को फौरन सजा दिया जाए। इस तरीके का जो अपराध करते हैं उनको फौरन सजा दिया जाए। लेकिन मामला सिर्फ मोदी सरकार तक सीमित है ना, ये तो मामला तो पश्चिम बंगाल की सरकार से रिलेटेड है। ममता बनर्जी पे भी सवाल उठते हैं। जी हाँ, मैं तो वो चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, मैं यहाँ के जैसे राहुल गांधी अभी नहीं है लेकिन कांग्रेस की सरकार तो रही है ना, और ये क्या कहते हैं केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, मैं तो सभी को कह रही हूँ ना, देखो जो भी अपराध करने वाले हो, तो अखिलेश है, यादव है, उनपे अभी उनके किसी उस पे यूपी का बता रहे थे, अभी न्यूज वाले कोई भाई बता रहे थे, तो वहाँ भी अपराधी है, तो वो उसके जानने वाले मिल गए। तो मैं सारे जितने भी ये जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि एक ओहदा रखते हैं और वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उनसे सबसे सवाल है मेरा कि आप लोग बैठे हो, चाहे वो पहलवान बेटी हो, चाहे वो आम छोटी बच्ची हो, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग हो, जिनके साथ भी गलत होता है ना, इनके कोई रिश्तेदार निकल जाते हैं, कोई कार्यकर्ता निकल जाता है, कोई मंत्री निकल जाता है, कोई दोस्त यार निकल जाता है, तो ये जो अपराध करने वाले हैं तो इनके शरण में चले जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। जो अन्याय जिसके साथ होता है, जो अपना मांग रही है, उल्टा उन्हीं को ऐसा लगता है कि वही अपराधी है। आपको याद ही होगा इसी जंतर मंतर पे पहलवान बहनों के साथ क्या हुआ था। वो एक बीजेपी के एमपी थे, क्या हुआ उनका कुछ नहीं हुआ। और वो बहनों को इस तरीके से घसीटा, कोई वो मामूली बेटी नहीं थी, वो देश की शान थी, उस शान को घसीटा गया। तो आप अंदाजा लगाइए जो आम महिलाएं हैं वो कहाँ है, वो तो अपना आवाज उठा ही नहीं सकती, कुछ बोल ही नहीं सकती। जो इतनी बड़ी डॉक्टर बेटी के साथ हादसा हो जाता है, पहलवानों के साथ होता है, एक जो अहमियत रखती है उन सब के साथ ऐसा होता है, और ये सरकार तमाशबीन बन के बैठी रहती है। ना अपराध करने वालों को सजा मिलता है और ना उनके खिलाफ कोई कानून सख्त बनता है, ना कोई डर है, ना खौफ है, कुछ नहीं है। तो ये खुलेआम घूमते हैं। और हम जैसी महिलाएं जो आवाज उठा रही है ना, तो ये आवाज जो सोच रहे हैं कि ऐसा डर का माहौल बना के उनकी आवाज को रोक दे, तो हम रोकने वाले निश्चित नहीं है। हम आवाज उठाएंगे जब तक ऐसे नेताओं के जो ये पोशाक पहन के अपराधी जो बचते रहेंगे, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, उनका पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और ये लड़ाई अच्छा, जंतर मंतर पे आप आइए, क्या डिमांड है, मांग क्या है, किस तरीके के कानून बनना चाहिए? कुछ आप महिला हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके के कानून? ओपिनियन बताना चाहती हूँ। जी, आप अपना ओपिनियन। संगठन के उस दौरान से नहीं, मैं अपना बताना चाहती हूँ। जी, मैं जितना देखती आई हूँ ना, मुझे लगता है कि केवल फांसी दे देना ना, उसके लिए बहुत आसान मौत है। मुझे लगता है कि उसको जो है, उस व्यक्ति को जो ऐसा घिनौना अपराध करता है, उसके तो एक पैर एक हाथ काटना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज, सरेआम जो है ना रोड पे उसका सर से गले को अलग कर देना चाहिए, ताकि तभी ये जैसा बन चुका है ना, ये तभी कुछ ऐसा ही कानून बनने के बाद ही बदल सकता है, उससे बेहतर नहीं, उससे पहले नहीं बदल सकता। क्या लग रहा है इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वो इस तरीके की, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उस पर कई सालों तो केस चलते रहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो स्वतः मौत हो जाती है और केस तब जाके खत्म होता है जब उसकी मौत हो जाए। तो इस तरीके का अगर हमारा कानून इतना लचीला है, इसको
किन किन मामलों में कितना सख्त और कड़क होना चाहिए इसमें? अभी देखिए और चीजों पे तो मैं बात नहीं करूंगी, कानून तो हर चीज में ऐसे ही देर फैसला सुनाती है, लेकिन हम महिलाएं हैं ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन बहनों के अधिकार को दिलाने के लिए, उनके मुजरिमों को जेल तक पहुंचाने के लिए। तो हम तो चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के जरिए हम ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इन अपराध 24 घंटे के अंदर ना, 24 घंटे के अंदर इसके उसको सजा सुनाना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए। हद से हद 1 हफ्ता बहुत हो गया। लेकिन जो अपराधी का नाम बताया जा रहा है, अपराधी बताया जा रहा है, उसको तो तुरंत सजा दे दी गई, मतलब सजा मतलब उनको हिरासत में ले लिया गया सरकार के द्वारा, ये कहा जा रहा है। देखिए ना कितना प्लान के तहत था, हमें तो बहुत, ये तो हंसी भी आ रही है, सोच के अफसोस भी हो रहा है कि बताओ एक पियक्कड़ इंसान जिसको इतनी सारे शरीर पे इंजरी, उसकी आंख तक को फोड़ दिया गया, उसके आंख से खून, उसको प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग, 130 या 29 इंजरी आई है, पता नहीं अभी सही से मुझे इसका डिटेल नहीं आता है। और उस तरीके से दर्दनाक मौत, और उसके साथ जो हुआ, तो वो एक व्यक्ति जो है ना नशे के हालत में, जिसको खुद नहीं हुए, वो नहीं कर सकते। प्लान के तहत जो है ना, प्लान के तहत ये सब हुआ है, जिसको जो है प्रशासन जो है अपना सीना थपथपा रही है, ये दिखा के कि हमने जो मुजरिम था उसको जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन चुप बैठने वालों में से हम नहीं, हमें दिख रहा है, और इसीलिए तो हम रोड पे उतरे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो असली मुजरिम है ना, जिसको छुपाने का काम चल रहा है, उसको, उसका पर्दाफाश हो। हम इसी डिमांड को लेके इस जंतर मंतर पे आए हैं, जो असली मुजरिम है उसका पर्दाफाश हो, और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।